सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप पहले से बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे। मैं बस अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। जो आप अमल में लाएंगे तो निश्चित ही आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होगा। राइटिंग सुधारने के लिए आप कैसे बैठते हो, कैसे पेन पकड़ते हो, यह बात ज़्यादा मायने नहीं रखती। आप जैसा लिखते हो, जिस तरह से लिखते हो, उसी पर गौर करो, क्योंकि आप स्वयं एक रचयिता हो। कोई पेट में से कुछ सीख कर नहीं आता। आपकी लगन, आपके अभ्यास से ही आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है। मेरी यह बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छी लिखावट का मतलब यह नहीं होता कि कंप्यूटर की तरह छपा हुआ हो। अच्छी लिखावट का मतलब होता है जिसे देखकर आसानी से पढ़ा जा सके और लिखने वाले की प्रतिभा उसमें झलकती हो। इस दुनिया में जिस तरह अनेक लोगों के बीच किसी अपने का चेहरा अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है, उसी तरह आपकी लिखावट की भी अपनी एक पहचान है। उसे कभी बदला नहीं जा सकता। खैर, आइए हम मूल विषय पर आते हैं। लिखते समय आपके पेन पकड़ने का तरीका जैसा भी हो बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक है। बस बहुत पीछे से या बहुत आगे से पेन न पकड़ें, यह सही दूरी है। कभी भी इतना दबाकर न लिखें कि लिखने के निशान 2-3 पेज तक दिखाई दें। यह बहुत गंदी आदत है। इससे पेन और पेपर दोनों ही खराब होते हैं। हिंदी लिखावट में जहां तक हो सके सीधा लिखने का प्रयास करें, क्योंकि सीधी लिखावट अच्छी प्रतिभा का सूचक माना जाता है और पढ़ने के लिए भी सरल होता है। अक्षर या वर्ण को लिखते समय उसे वृत्ताकार रूप अर्थात राउंड शेप देने का प्रयास करें, चौकोन नहीं। यदि चौकोन लिखने की आदत पड़ जाएगी तो कभी भी अक्षरों को सुंदर रूप नहीं मिल पाएगा। उदाहरण के तौर पर कुछ वर्ण लिख कर देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके द्वारा लिखा गया वर्ण एक समान हो। हम हाथ से लिख रहे हैं तो असमानता तो होगी ही। बस कोशिश करें कि एक जैसा हो। यदि आप तिरछा लिखते हो तो सारे वर्ण उसी प्रकार लिखें। सीधा लिखते हो तो सब सीधा लिखो। कोई वर्ण सीधा, कोई वर्ण तिरछा आपकी लिखावट की समानता को भंग कर देगी, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। यदि आरंभ में हिंदी लिखते समय ऊपर की रेखा सीधी न खींची जा सके तो स्केल का सहारा लें। इंग्लिश लिखते हैं तो निश्चित ही नीचे की लाइन का सहारा लेकर लिखें। यदि हिंदी भी नीचे की लाइन पकड़कर स्केल की सहायता से लिखी जाए तो बड़ा ही सुंदर और
लोगों से हटकर दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर इस लिखावट को देखें। वर्ण और शब्दों के बीच मर्यादित दूरी बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि इसी कारण हमारी लिखावट का रूप निखर कर आता है। वर्ण का मतलब अक्षरों के बीच एक दूरी बनाए रखें। जैसे ही वर्ण की सहायता से शब्द बनते हैं, उनके बीच भी मर्यादित दूरी बनाए रखने का प्रयास करें। देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों की लिखावट बहुत सुंदर नहीं होती, लेकिन वे इन नियमों का पालन करते हैं, उनकी लिखावट सुंदर लगती है और परीक्षा में इन्हीं कारणों से वे अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं। एक ही अक्षर अर्थात वर्ण को बार बार लिखो जब तक वह सुंदर रूप न ले ले, क्योंकि अभ्यास ही हैंडराइटिंग को सुंदर बना सकता है। हैंडराइटिंग सुधारने की वीडियो देखने से चमत्कार नहीं होगा, अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। जिनकी लिखावट अच्छी हो, उनके लिखने का ढंग देखकर अपने में सुधार लाएं, लेकिन हूबहू उनकी नकल न करें। यह कभी संभव नहीं हो सकता। कभी आपने गौर किया है, यदि आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो उस तरह की खराब हैंडराइटिंग अच्छे से अच्छा राइटर भी नहीं लिख सकता। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक रचयिता है, इसलिए किसी की लिखावट देखकर अच्छा लिखने का प्रयास करें, लेकिन उसकी नकल बिल्कुल न करें। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, लिखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पेन और पेपर की होती है। पेन और पेपर का एक दूसरे से तालमेल होता है। किस पेपर पर किस तरह के पेन से अच्छी हैंडराइटिंग बनती है, इस पर अवश्य विचार करें। उसी पेन और पेपर का चुनाव करें जो आपकी लिखावट को अच्छा रूप दे। किसी के लिए जेल पेन अच्छी साबित हो सकती है, किसी के लिए बॉल पेन, तो किसी के लिए इंक पेन। यह निर्णय आपको स्वयं लेना है। इसी प्रकार किस पेपर पर कौन से पेन से लिखावट उभर कर आती है, मतलब सुंदर लगती है, इस पर भी विचार करें। पेन बहुत अच्छी हो लेकिन पेपर बेकार हो तो बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार पेपर बहुत अच्छा हो लेकिन पेन अच्छी ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। आशा करता हूं आपकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए यह वीडियो मददगार सिद्ध होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।